आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अब जो क्वेश्चन है इनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ सकती है, तो घबराने की ज्यादा जरूरत है नहीं। कैलकुलेशन आएगी, उससे कैसे सोल्व करना है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो, अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है। तो हमें पता नहीं, तो हमने कहा देखो भाई, एक फर्स्ट नंबर एक्स ले लेता हूं मैं, तो सेकंड क्या लूंगा बताओ। सेकंड नंबर एक बार वाई ले लेते हैं समझने के लिए। वाई ले नहीं सकते क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफर बाय 3 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई 3 हो सकता है, या फिर y माइनस 3 y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। इसका मतलब एक कंफ्यूजन है, किसी ने इनमें से बता दो ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम कहेंगे सिंस x इज ग्रेटर देन y, आप y इज ग्रेटर देन x ले सकते हो, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन काम आएगी, ये वाली काम नहीं आएगी ना। चलो, इसका मतलब -3 आना चाहिए था, तो ना हम इस लाइन को इरेज कर देते हैं। अगर हमने इसको इरेज किया, ओके, अब देखो क्या करना पड़ेगा सर। अब दूसरी लाइन कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा था जब एक वेरिएबल आ जाए तो दूसरा वेरिएबल उसी की टर्म में लिखो। तो आप y को क्या लिखोगे यहाँ से, x माइनस 3 इज y। देखो y उधर ले जाओ, प्लस का y हो जाएगा, 3 इधर आएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, x माइनस 3। बात समझ में? सिंपली भी समझ सकते हो, अगर एक नंबर x है तो दूसरा उससे 3 कम है। वो खुद कह रहा है कि डिफर बाय 3 है, या तो 3 ज्यादा है या फिर 3 कम है। 3 ज्यादा कब होगा, जब पहला नंबर छोटा होगा दूसरा नंबर बड़ा होगा। अभी हम बोल सकते हैं सर x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट नंबर है दूसरे नंबर से बड़ा है। अगर आप इसी क्वेश्चन को देखो, अपना काम पढ़ने का है, तो आप ऐसे बोल सकते थे कि सर सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर है। तो आप ऐसे लिखते, इसको कैसे लिखते, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 3 होगा सर। तभी भी डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 3 का ही है ना। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं इसको ना। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये वाली लाइन हमने समझ ली, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट x इंटू एक्स माइनस 3 कितना दे रखा है, 504। क्वेश्चन हो गया। अब x को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज 504। 504 इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 इज 0। ना, अब हमारे को दिक्कत आती है सर 504 के दो फैक्टर करने जिनका डिफरेंस कितना हो, 3 हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, एक बार 504 के फैक्टर निकालो। 2 का डिवाइड करो, 25 और 2, फिर 2 का डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 4, 6 2 12, फिर 2 का डिवाइड करो, 6 2 12, 3। अब देखो 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड, 3 2 1, 3 1 सॉरी 3 2 6 और 3 1 3। 3 का डिवाइड करोगे 7 और फिर 7 का डिवाइड करोगे। अब हमारे को देखना है दो नंबर बनाने, तो मैं एक बार ऐसे करता हूँ, 2 2 4 2 8 और 7 3 21। 8 और 21 तो वैसे ही बड़े हो गए। चलो यहाँ पर 8 है, 8 3 24, ओके बन गए 24 एंड 21। देखो प्रैक्टिस से आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया था, 2 2 4 2 8 किया ना, यहाँ पर 8 आया। दूसरा नंबर मैंने सोचा 7 3 21, 21 3 करता, तो 21 और 8 में डिफरेंस 3 से ज्यादा है, तो मैं 8 तो ले ही नहीं सकता, तो मैं थोड़ा और नीचे आया, तो कितना हो गया 24। तो 24 और 21 में 3 का डिफरेंस है ऑब्वियसली। ये नंबर माइनस का है, इसका मतलब इन दोनों में से एक माइनस का है। कौन है, -3 आ रहा है, मतलब बड़े वाला नंबर माइनस का है। समझ में आ रहा है ना। ओके, नाउ यू कैन राइट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21x माइनस 504 इज 0। क्लियर है ना, ये प्लस का ये माइनस का। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 24 प्लस, यहाँ पे x रहना चाहिए, तो मैं 21 को कॉमन ही लेना पड़ेगा मुझे, कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस। अब ये नहीं कि 21 का इसमें डिवाइड करना है, तुम्हें पता है यार इन दोनों का प्रोडक्ट ही 504 है, तो 21 का डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 24 ही आएगा। 21 का डिवाइड कर दो, यही तो आएगा, 7 और 3 कट जाएंगे, 3 2 6 2 12 2 24। तो आप यहाँ पे लिखोगे -24 इज 0। x माइनस 24 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 21 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 24 प्लस की भी आ रही है इससे, तो और इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, -21। अब देखो वहां पे क्वेश्चन ने कहीं पर नहीं लिखा कि वो नंबर्स होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, क्या है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप x को 24 ले रहे हो, ध्यान से देखना, x आपका अगर 24 है मतलब फर्स्ट नंबर fn, तो सेकेंड नंबर क्या होगा sn। 24 में से 3 कम, दैट इज 21। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी। अगर आपने फर्स्ट नंबर को कितना लिया है, -21, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, -21 -3 दैट इज -24। इन दोनों नंबर्स में भी कितने का डिफरेंस है,
3 का डिफरेंस है। तो हमारे वो क्वेश्चन ने आइडेंटिफाई या बोल सकते हैं स्पेसिफाई नहीं किया था कि नंबर्स इंटीजर्स या फिर होल नंबर है। तो यहाँ पे कई बार पॉसिबिलिटी दो दो बन जाती है, तो घबराने की ज़्यादा जरूरत तो मेरे हिसाब से नहीं है। और ये जो लाइन गिवन है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, कोशिश करना कि यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको आप समझने की कोशिश करें, ना कि रटाफिकेशन। आप इससे ट्राई करके देखें, आपका आंसर अगर सही आता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर सही आया। अगर आपको समझ में आया तो इससे भी आप जरूर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है। कैसे, देखो, 2 नंबर्स डिफर बाय 4। अरे वाह, तो आप कहोगे देखो सर फर्स्ट नंबर क्या ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर हम x को ले लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर या तो इससे छोटा आएगा या फिर 4 बड़ा आएगा। समझ पा रहे हो, या एक बार y लेके दोबारा समझा रहा हूँ। आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन कह रहा है 4 है, बट डिफरेंस तो सर y माइनस एक्स भी तो 4 हो सकता है। मैंने कहा ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे x इज ग्रेटर देन y। y से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ से ये वाली लाइन सही रखेंगे, ये वाली लाइन गलत हो जाएगी इस बार, क्योंकि y बड़ा है। वैसे ये बात गलत नहीं हो रही, मैं ऐसे नहीं कह रहा गलत हो रही है, डिफर इसमें भी 4 का है डिफरेंस, बट ये कब होगा जब y बड़ा होगा, ठीक है। अदरवाइज डिफरेंस तो हमेशा प्लस का आता है, -4 आना चाहिए था फिर यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे गलत है ना। अगर ये लाइन हम सही रखते हैं तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी, x -4 इज y। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, x -4 ना। सर 2 नंबर हमारे पास आ गए, आप उधर से भी कर सकते हो जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करवाया मैंने ना। सर वो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। तो यू कैन राइट एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 192। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, x² - 4x, इसको इधर ले आते हैं, 192 इज 0। हमें कुछ नहीं करना, 192 के फैक्टर करने हैं, तो मैंने कहा 192 के फैक्टर कर लिए जाए। 2 का डिवाइड जा रहा है, 9 2 18, 6 2 12, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है, 4 2 8, 8 2 16, 2 का डिवाइड जा रहा है 2 4, 2 का डिवाइड जा रहा है 1 12, 2 का डिवाइड जा रहा है 6, 2 का डिवाइड जा रहा है 3, 3 का डिवाइड जा रहा है 1। अब हमारे को पेयर बनाने, डिफरेंस 4 का आना चाहिए। 2 to the 4 to the 8 to the 16, 3 to the 6 to the 12, 16 और 12 आ गया है ना। देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो एक तो हुआ 16, 3 to the 6 to the 12, 12 और 16 में 4 का डिफरेंस है। नंबर माइनस का है, इसका मतलब एक माइनस का होगा। कौन माइनस का है, बड़े वाला माइनस का। तो यू कैन राइट x² - 16x -12x या प्लस 12x -192 इज 0। आपने अगर इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -16 आया। यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ। यस, क्योंकि इसमें x है तो यहाँ पे भी x ही छोड़ना है, तो 12 कॉमन लेना पड़ेगा। तो बचेगा क्या, x -16 इज 0। क्यों बचेगा 16, क्योंकि सर 12 और 16 से ही मिलकर 192 बना है, मतलब 192 के 2 फैक्टर है, 16 एंड 12। 16 का डिवाइड करोगे 12 ही बचेगा, या 12 का डिवाइड करोगे तो 16। नाउ x -16 कॉमन लोगे तो यहाँ से बनेगा x + 12 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -12। दोनों नंबर पॉसिबल है, यस। अगर हम 16 पुट करते हैं तो आपने अगर 16x की वैल्यू ली है, दूसरा नंबर क्या है, 16 - 4 इज 12। अगर आप -12 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, -12 - 4 दैट इज -16। तो इन दोनों नंबर्स में भी 4 का डिफरेंस है और इन दोनों नंबर्स में भी 4 का डिफरेंस है। क्लियर है, समझ में आया। तो मेरे हिसाब से आंसर भी यही होंगे, यस, 12 एंड 16 और -16 -12। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड की हैं उसने। कैसे, अभी तक हम जब 2 डिजिट नंबर की बात करते थे तो क्या करते थे, लेट करते थे 1 डिजिट एंड 10 डिजिट करते थे, यस। फिर हमें एक रिलेशन मिलता था 1 एंड 10 डिजिट के बीच में, तो हम उससे 1 डिजिट को अगर लेट कर लिया तो 10 डिजिट को 1 डिजिट की फॉर्म में लिखते थे, मतलब उसी पे डिपेंडेंट लिखते थे। किया था ऐसा, यस। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हमें गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक 2 डिजिट नंबर इज एक 2 डिजिट का नंबर है, तो पता नहीं क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं एक बार करेंगे से, उसकी 1 डिजिट है x और उस नंबर की 10 डिजिट क्या ले लेते हैं एक बार के लिए, y। ठीक है ना। अब हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10y + x। तो ये कह रहा है ये 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर क्या है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो आपका ये जो 2 डिजिट नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये क्या है, 4 टाइम है सम ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या है, x + y। इन दोनों के सम का 4 टाइम है ये नंबर, ओके। फिर एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, मतलब कि यही नंबर 10y
प्लस एक्स इज ऑल्सो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट ऑल्सो। हमने कहा ठीक है भाई, हमारे को कंफ्यूजन ये चल रहा है एक्स वाई हटाएं कैसे, वाई चाहिए हमारे को। तो हमने कहा एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो हमने इसको लिखा 10y प्लस एक्स इज 4x प्लस 4y। हमने इनको सोल्व किया, x इधर लाए 4y इधर लाए, तो 10y माइनस 4y इज 4x माइनस x, ये हो गया 6y इज 3x। तो हमने कहा देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोले कैसे, मैंने कहा y की वैल्यू क्या आएगी 3x बाई 6 दैट इज x बाई 2, क्या आएगी y की वैल्यू x बाई 2। अब जो ये हमारी y की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ कर लेते हैं ना, इसमें तो निकाला है तो उसमें पुट कर लेते हैं, y की जगह x बाई 2 रखना है, तो 10 इंटू एक्स बाई 2 प्लस x इज 2 इंटू एक्स बाई 2। क्लियर है ना, क्या करेंगे काट लेते हैं, 5x प्लस एक्स इज 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बनेगा 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा। अब हमें क्या करना है, फिर इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज 0, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 6 इज 0, तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, वो तो काम की नहीं है, y की और सॉरी दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस 6 आ रही है, तो 0 तो काम की नहीं है बट 6 तो काम की है। हाँ, तो अगर आपने यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या है 6 बाई 2 है ना, तो अगर आपने x कितना लिया है 6, तो y कितना होगा y x बाई 2 है, हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो आया था, तो x बाई 2 से कितना आया 3, मतलब टेंस डिजिट 3 है, वंस डिजिट 6 है, तो आपका नंबर क्या बनेगा 36, क्या बन रहा है 36, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, तो बन गया 36। अब इस क्वेश्चन के चक्कर में हम ये नहीं कि पुराने वाला कॉन्सेप्ट गलत है, वो सही था, बट ये क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप से डिजाइन है कि हम इसमें डायरेक्ट लेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और फिर भी तुम्हें लगे कि सर और तरीके से हम इसको कर सकते थे, तो एक बार कमेंट कर देना, फिर ट्राई कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें कहीं डाउट हो तो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।